टीपू सुल्तान का असल नाम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू था। वो 1751 में देवनाहल्ली के किले में पैदा हुआ है, जो आज के कर्नाटका, भारत का हिस्सा है। उनके वलीद का नाम सुल्तान हैदर अली था, जो एक बहादुर और अज़म वाले सिपाही थे और बाद में मैसूर के हुक्मरान बने। उनकी वलीदा का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। टीपू बचपन से ही तेज, होशियार और बहुत ज्यादा शुजात, बहादुरी दिखाने वाले थे। बचपन में उनको तालीम देने के लिए मशहूर उलामा और मुआल्लिमीन रखे गए। वो फारसी, अरबिक, उर्दू और थोड़ा अंग्रेजी भी सीख गए। साथ ही साथ उनको असलहा चलाने, तिरकंदाजी, तलवारबाजी और जुंग के फनून का इल्म दिया गया। टीपू सुल्तान बचपन से ही जुंग के मैदान में अपने वालिद के साथ शामिल होते रहे। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने पहली दफा अंग्रेज फौज के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। उनकी तेजी, दिलर मिजाज और समझदारी ने सबको हैरान कर दिया। टीपू तलवार के उस्ताद थे। उनकी तलवार को लोग टाइगर ऑफ मैसूर स्वॉर्ड कहते थे। कहते हैं कि उनकी तलवार इतनी तेज होती थी कि एक वार में दुश्मन के 2 हिस्सों को अलग कर देती थी। उनका पसंदीदा नारा था, शर्की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। 1782 में जब हैदर अली का इंतकाल हुआ तो टीपू सुल्तान ने ताज और हुकूमत अपने सिर ली। वो उस वक्त सिर्फ 31 साल के थे। टीपू ने फौरन मैसूर को मजबूत बनाने के लिए नए कानून, फौज की बेहतरी और मुल्क के निजाम को दुरुस्त करना शुरू किया। उन्होंने नए असलहा बनवाने शुरू किए, खास तौर पर रॉकेट आर्टिलरी, बारूद से चलने वाले रॉकेट का इस्तेमाल सबसे पहले उन्होंने ही किया, जो बाद में अंग्रेज ने यूरोप में सीखकर अपनी फौज में इस्तेमाल किया। टीपू सुल्तान ने अपने मुल्क को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे से बचाने का अहद किया। उनका हर दिन इसी कोशिश में गुजारता था कि हिंदुस्तान आजाद और अंग्रेज के जुल्म से पाक हो। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ 4 बारी जुंगैन लाडिन, जिन्हें मैसूर वॉर्स कहते हैं। पहली मैसूर वॉर 1777-1716, इसमें उनके वालिद हैदर अली लीड कर रहे थे और टीपू ने भी शुजात दिखाई। अंग्रेज को शर्मिंदा करके शांति का मुआहिदा करना पड़ा। दूसरी मैसूर वॉर 1730-1784, इसमें हैदर अली का इंतकाल हुआ और टीपू सुल्तान ने लीड संभाली। टीपू ने अंग्रेज को करारी शिकस्त दी और 1784 का मंगलोर ट्रीटी साइन हुआ, जिसमें अंग्रेजों को टीपू के शर्तें माननी पड़ी। तीसरी मैसूर वॉर 1792, इस दफा अंग्रेजों ने मरहता और निजाम हैदराबाद के साथ मिलकर टीपू पर हमला किया। बहुत लंबी जंग के बाद टीपू को अपनी कुछ जमीन देनी पड़ी और 2 बेटे गिरवी, हॉस्टेज के तौर पर अंग्रेजों को देने पड़े। चौथी मैसूर वॉर 1799, ये वो जंग थी जो टीपू सुल्तान की जिंदगी की आखिरी जंग साबित हुई। अंग्रेजों ने फिर से निजाम और मरहता के साथ मिलकर टीपू पर हमला किया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपटना के किले में आखिरी सांस तक लड़ाई की। 4 मई 1799 को श्रीरंगपटना के किले में टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार के साथ अंग्रेजों का सामना किया। उन्होंने कभी भी सर झुकाकर जिंदा रहने को पसंद नहीं किया। जब किला टूट गया तो उन्होंने जंग के मैदान में ही शहादत का रुतबा पाया। जंग के बाद अंग्रेज फौज को उनका लाश मिली, जहां वो अब भी अपनी तलवार के साथ दुश्मनों का सामना करते हुए शहीद हुए थे। अंग्रेज ने खुद माना कि ऐसा बहादुर औरत का बेटा उन्होंने कदीम से नहीं देखा। टीपू सुल्तान के बाद मैसूर का निजाम अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। उनकी फौज, उनका किला और उनके बनवाए हुए रॉकेट्स अंग्रेज ने अपने नाम कर लिए, लेकिन टीपू सुल्तान की याद, उनका जाज्बा और उनका नारा हिंदुस्तान के लोगों के दिल में सड़ा के लिए चला गया। उन्हें शेर मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से याद किया जाता है। हर आजादी पसंद हिंदुस्तानी उन्हें अपना हीरो मानते हैं। टीपू सुल्तान की कहानी हमें ये सिखाती है कि आजादी एक अनमोल दौलत है। उसके लिए कुर्बानी देना और जंग करना हर उस शख्स का फर्ज है जो जुल्म के खिलाफ उठना चाहता है। टीपू सुल्तान की जिंदगी ये पैगाम देती है, अपनी मिट्टी, अपनी कौम और अपनी आजादी की हिफाजत हर दौर में ईमान का हिस्सा है।